हाय मॉम। हेलो बाबा। आदिल भाई, मेरा ख्याल है आप अपने आप को सलाम देने की आदत डाल लीजिए। अरे शुक्र करें, मेरा बेटा नमाजें पढ़ने लग गया है, सलाम भी करने लगेगा। नमाजें पढ़ने लग गए? हाँ, मैंने सुबह से फजर की नमाज पढ़ते देखा है। वैसे आदिल बेटा, फजर की नमाज का टाइम कज़ा नहीं हो गया था क्या? तुम कज़ा नमाज पढ़ रहे थे? फजर की नमाज तो मैंने टाइम से ही पढ़ ली थी। मैं तो बाद में शुक्राने की नफल अदा कर रहा था। शुक्राने के नफल? जी बाबा, इंसान को हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ वैद अंकल की तरफ, फिर मुलाकात होती है। चलो ठीक है। खुदा हाफिज़। अभी तक वो अपने दिल के हाथों मजबूर है, जाने दे उसे। अल्लाह रहम करे इसके हाल पर। देखो बेटा, तुम अब पहले वाली मायरा नहीं हो कि तुम हमारे बारे में सोचती रहो। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें हमसे ज्यादा अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। मगर अम्मा, फाइज को भी तो चाहिए ना वो मेरा ख्याल करे। क्या वो नहीं देख रहे कि हम लोग इस वक्त कितने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं? मैं उनकी बीवी हूँ, मेरा सुख दुख शेयर करना भी फाइज की जिम्मेदारी है। वो मर्द है बेटा, और मर्दों के दिल ऐसे ही होते हैं। उनके पास फुर्सत नहीं होती कि वो औरत का गम बांटे या उसे जरूरी समझे। बहरहाल वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, उसके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त जब तूबा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, इस वक्त फायज को भी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी ये तुम्हारे बाबा का हुक्म है। बाबा से तो मैं खुद जाकर बात करती, बजाय वो फाइज को समझाने की उल्टा मुझे उनके साथ जाने का हुक्म दे रहे हैं। तूबा, पता है मैंने अपने और तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी का प्लान बनाया था। तुम्हें पता है मेरे दिमाग में क्या था? जब जब हमारा निकाह हो जाएगा तो मैं तुम्हें मामू जान से हमारी रुखसती की बात करूंगा। और मामा मामा भी इस प्लान में शामिल थे। एक बात बताओ, क्या तुम मुझ पे और मेरी मोहब्बत पर भरोसा करती हो? प्लीज प्लीज यार, मुझे तो बता सकती हो। तो एक बात का मुझे अंदाजा है कि तुम पार्लर गई थी और किडनैप नहीं हुई थी। तुमको किसी ने पिक किया था ना? मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि किसने पिक किया था, तुम कहां गई थी। कीर्ति का मर्डर और तुम्हारी इज्जत।
तुम्हें रिलैक्स रिलैक्स। तुबा, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि इसमें तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ एक ज्यादती थी और बस को यकीन दिलाना चाहता हूँ तुबा। रिलैक्स। तुम पानी मायरा, खदीजा खाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें फाइज भाई को टाइम देना चाहिए। एक काम करो, बेफिक्र होकर उनके साथ चली जाओ। तुबा को हम सब संभाल लेंगे। और देखना, मोइस की मोहब्बत तुबा को बिल्कुल ठीक कर देगी। तुम्हें पता है मोइस कितनी देर से अंदर उसके साथ है? हो सकता है तुबा उससे कुछ शेयर कर रही हो। अभी तक एक भी बुरी खबर नहीं आई। मोइस तूबा के कमरे में है। शिट। तुबा, तुबा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। सब कुछ भूल गया। अरे मोइस, तुम यहां बैठे हुए हो? हेलो तूबा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ? हाँ हाँ, मैं आ गया हूं ना। तुम्हारी कल भी तो तबीयत बहुत खराब थी। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम मोइस भाई के सामने बात नहीं करना चाहती। भाई जाहिर है अब सारी बातें मोइस के सामने तो नहीं हो सकती ना, अकेले में होती हैं कुछ बातें करने वाली। मोइस, तुम्हें थोड़ी देर के लिए जाना होगा। वो तूबा मेरा ख्याल कुछ अकेले में बात करना चाहती है, शायद इस तरह कंफर्टेबल। मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर तुमको अपनाने की बकवास कर रहा था, फैसला करने वाला था। शुक्र है मैंने नहीं किया। तुमको मुझसे बात नहीं करनी ना, तुम ना करो। तुम्हारे कमरे से क्या, तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा मैं। अरे मोइस मोइस, देखो तुम ये तो सोचो कि अगर तूबा से इस तरह से मंगनी तोड़ोगे तो तूबा का क्या बनेगा? तूबा तो जीते जी मर जाएगी ना। अच्छा होता अगर रीति के साथ तूबा की लाश भी थी। जमाना कितना बुरा हो गया है। वेरी सैड। यानी कि अब
मोइस तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। हम्म? नहीं मोइस, अरे मेरी बात तो सुनो मोइस। देखो ऐसे मंगनी तोड़ के कौन जाता है यार, हाँ? और तुमने कितनी बेदर्दी से तूबा की उंगलियों से रिंग खींची और फेंक दी। खुदा का खौफ करो, सोचो इस बारे में थोड़ा, ऐसे मत करो यार मोइस। इसने मंगनी तोड़ दी? ये कैसे हो सकता है? इसने मंगनी तोड़ दी? मैं भी देखती हूँ जाके। वो मोइस रिंग ये घटिया हरकत करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? और वो भी यूं अचानक। उफ, मेरे खुदाया, पुलिस, ये तुमने क्या किया? तुमने ये हरकत करते हुए जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरे भाई के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरे दिल पे क्या गुजरी वो बताऊंगा। क्या गुजरेगी तुम्हारे दिल पे? अरे कल रात तक तो तुम उसकी मोहब्बत का दम भर रहे थे, फिर तुम जाकर मंगनी की अंगूठी उसकी उंगली से खींच के ले आए। पागल था, ये समझता था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। सच्चाई तो यह है कि वो तो कभी मेरी नहीं थी। बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें इस बात का? अच्छा बस, तुम दोनों बकवास बंद करो। जो कुछ तुमने किया है ना, ठीक नहीं किया। मामा ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बात को समझने की कोशिश करें। इसने जो फैसला लिया है वो ठीक है। आप मुझे बताएं, इन हालात में अगर ये शादी हो जाती तो कितने दिन चलती? जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। शादी तो खैर मैं भी तूबा से इसकी ना करती। अच्छा, तो फिर आप क्या करती? अरे बेवकूफ, कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ किसी ना किसी बहाने से ये रिश्ता खत्म कर देती मैं। क्यों? हमें कोई बहाना तलाश करने की क्या जरूरत है? जब मोइस के पास वैलिड रीजन है तो वो रीजन हम क्यों नहीं पेश कर सकते मामू जान के सामने? उन्हें भी तो पता चले कि हम रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं। मोइस बताओ, क्यों तोड़ना चाहते हो तुम ये रिश्ता? आइए आप नहीं जानते। तूबा आदिल में और आदिल तूबा में धनी कब से निकल गए। वाकई? Are you serious? कितने जालिम निकले वो इस भाई। कितनी जल्दी उन्होंने तूबा भाभी का साथ छोड़ दिया। हम तो दुनिया वालों से डर रहे थे, मगर यहाँ तो सबसे पहले हमारे अपने ही खैर हो गए। कोई बात नहीं भाई, आजकल हमारे अपने ही सबसे ज्यादा तकलीफ थे। ये तो अच्छा हुआ कि मोइस का असल चेहरा सबके सामने जल रहा है।
मैं तो समझती थी सिर्फ फाइज के सीने में पत्थर है, मगर ये मोइस तो उनसे भी ज्यादा संगदिल निकला। कितनी जल्दी इसकी मोहब्बत के दावे मिट्टी का ढेर हो गए। इतना मजनू बना फिरता था कि सारी दुनिया तूबा के खिलाफ हो जाए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अपनाऊंगा। और अब खुद ही सारी दुनिया बन गया, सबसे बड़ा मुखालिफ हो गया तूबा का। माएं जब बेटियों को जन्म देती है तो अल्लाह ताला उनका कलेजा पत्थर का बना देता है। वो जानता है कि अपनी बेटियों से बहुत दर्द सहने पड़े। अम्मा आप अकेली नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। अगर मोइस ने तूबा को गम के इस वक्त में अकेला छोड़ दिया ना, तो मैं भी फाइज को छोड़। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, ऐसा कोई लफ्ज मुंह से ना निकालो जिससे मेरा पत्थर का कलेजा भी फट जाए। मैं 2 बेटियों का गम बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, मैं मर जाऊंगी बेटा। अम्मा अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, ऐसी बातें तो मत करें। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। इसमें तुम्हारे तमाम इंपॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दिया। देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां जाकर किसी प्रॉब्लम में पड़ जाऊं। कैसी प्रॉब्लम? मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह अक्सर दुबई जाने वालों के साथ होता है, ऐसा ना हो कि मैं भी वहां से धक्के खाकर वापस आ जाऊं। दोस्त कहते मुझे अपना, और इतना सा भी भरोसा नहीं करते मुझ पे। हाँ अरे ये सब तुम वहां जाके तो देखो, एक बहुत अच्छी जॉब और इतनी हैंडसम सैलरी तुम्हारा इंतजार कर रही है वहां। मेरा रहने का इंतजाम? तुझे रहने का इंतजाम भी हो जाएगा, तुम बस पहुंचो तो सही वहां। वैसे इससे ज्यादा अच्छी ऑफर तुम्हारी मामा ने मुझे की थी, और मैं ये बात 110% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं उनकी बात मान लेता तो वो यकीनन मुझे इससे ज्यादा ही दे दे। मगर तेरी दोस्ती में मैंने उनकी ऑफर को ठुकरा दिया, और मजाल है जो मैंने एक लफ्ज पे अपने मुंह से निकाला। काफी जलील इंसान हो तुम। मुझे लगता है कि आगे जाके तुम मुझे काफी ब्लैकमेल करोगे। अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। जब तुम मेरा ख्याल रखो तो मेरा मुंह तो बंद ही रहेगा ना। नहीं मोइस, अरे मेरी बात तो सुनो मोइस। देखो ऐसे मंगनी तोड़ के कौन जाता है यार? हाँ, और तुमने कितनी बेदर्दी से तूबा की उंगलियों से रिंग खींची और फेंक दी। खुदा का खौफ करो, सोचो इस बारे में थोड़ा, ऐसे मत करो यार। दरवाजा खोलो उबैद, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुन लो। इन्होंने सुबह से अपने आप को कमरे में बंद किया है, कहीं इनकी तबीयत ना खराब हो। उबैद दरवाजा खोलें, आपको अल्लाह का वास्ता है। उबैद दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ बात करनी है। कुछ नहीं हुआ है मुझे, कि जल्दी मरने वाला नहीं हूं मैं। चले जाएं आप लोग यहां से और मुझे परेशान मत करें। उबैद दरवाजा खोल दें, आपको अपनी बेटियों की कसम। खदीजा, बेटियों की कसम मत दो मुझे। बेटियों के दुखों ने तो पहले ही मेरी कब्र तोड़ के रख दी। उबैद दरवाजा खोल दो, मुझे पता है ये तकलीफ तुम्हें मेरी वजह से पहुंची है, मैं तुमसे सॉरी करना चाहती हूँ। अरे मोइस तो पागल है, तुम देखना, मैं उसके कान पकड़ के लेकर आऊंगी, तुम्हारे कदमों में बिठा दूंगी। प्लीज दरवाजा खोल दो। आपा,
मुझे मोइज से नहीं मिलना। अब किसी का एतराफ, किसी की माफी मेरे दिल पे लगे जख्मों को भर नहीं सकती। चलिए जाइए आप यहां से, चलिए जाइए प्लीज। मैं तुम्हें नाराज करके नहीं जा सकती। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। जाए आप लोग यहां से। रंगों सी रंग में जैसा मुझे रंग दे, रंगों सी रंग में जैसा मुझे रंग दे। या अल्लाह, तूने मुझे आखिर क्यों जिंदा रखा हुआ है? जो कुछ मेरे साथ हो चुका है उसके बाद मेरे जिंदा रहने का जवाब ही क्या है? मेरी वजह से मेरे घर वाले कितना गम उठा रहे, मेरे वजूद से उन्हें कितना दुख और रुसवाई मिली है। आखिर मुझ जैसी लड़की का जिंदा रहना जरूरी ही क्यों है? जब मेरी जिंदगी ही नहीं रही तो फिर तूने मुझे ये सांसें क्यों दे रखी है? मुझे मौत क्यों नहीं दे देता मेरे मालिक? मैं अपने इस मनहूस और नापाक वजूद को खुद खत्म कर दूंगी। हाँ, मैं अपने इस मनहूस और नापाक वजूद को खुद खत्म कर दूंगी। क्या करी थी तुम ये? जिंदा रहना, मर जाना है मुझे, नहीं जिंदा रहना। ऐसे मामलात में तो लोग रिश्ते तोड़ जाया करते हैं, लेकिन आमना आपा ऐसे करेंगी, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। सलमा, ये रिश्ता आमना आपा ने नहीं तोड़ा है, मुइज ने तोड़ा है। ये आजकल के जो नौजवान है बहुत सेल्फिश होते हैं। ये क्या जाने ये रिश्ता क्या चीज होती है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नकार उबैद भाई और खतीजा भाभी के बारे में भी तो सोचें। एक के बाद एक आजमाइश उन पर बढ़ती ही चली जा रही है। बेचारों की बुरी किस्मत। फिर वही सलमा, ये बात मैंने आपसे कितनी दफा कही है, किस्मत बुरी नहीं होती है, हालात और लोग बुरे होते हैं। उबैद और खदीजा भाभी को उनकी अपनों ने धोखा दिया है, पूरी किस्मत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि तौबा के बाद बेचारी मायरा की शादी मुतासिर ना हो। और वैसे भी फाइज मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। देखा नहीं आपने, सबके सामने मायरा को उसने कितनी बार डांटा है। हाँ, फील तो मैंने भी कई मर्तबा किया था, लेकिन बहरहाल छोड़ो इन सब बातों को। सिर्फ दुआ करो कि खुदा अगर बेटी दे तो उसके नसीब अच्छे करे। That's all.
जल्दी से उठ के तैयार हो जाए। इस वक्त उबैद भाई को और खतीजा भाभी को हमारी सख्त जरूरत है। नहीं नहीं सर नहीं, ये उनका घरेलू मामला है। मेरा ख्याल है कि हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल है हम लोगों को वहां जरूर जाना चाहिए। अभी उनके घर का नहीं, हमारे भी घर का मसला है। और आपको पता है, आमना आंटी और उनके दोनों बेटे उनको छोड़ के जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? जी। मायरा, फिलहाल मैं मामा के कहने पे तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद मैं वापस आऊंगा और उस वक्त कोई बीमार हो या घर में कोई आफत आ जाए, मैं तुम्हारी कोई बात, कोई बहाना, कोई मजबूरी नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा ख्याल। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम इसे लेके जा सकते। हाँ हाँ भाई जाएगी, खैर से क्यों नहीं जाएगी। अरे मैं तो इनके लिए इतना ही कर सकती हूँ कि वहां जाके कोई इनके लिए घर खरीद लूँ। अब उसको सेट तो मायरा ही करेगी ना वहां आके। मेरे अंदर अब इतना दम तो है नहीं कि मैं बाजारों में धक्के खाती फिरूं। और खतीजा, मेरी तरफ से उबैद को सॉरी कह देना। मेरी पोजीशन तो उसे समझाने की, देखो खुदा गवाह है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ भला आपका क्या कसूर है? कसूर तो मेरी बेटी तूबा के बुरे नसीबों का है। सॉरी मम्मा जी। आपका दिल नहीं दुखाना चाह रहा। सॉरी मायरा। सॉरी फॉर व्हाट? तूबा, आज तुम्हें जितना रोना है रो लो। इतना कि मुइज़ की बेवफाई का जख्म और उसकी मोहब्बत से जुड़ी तमाम यादें तुम्हारे दिल को भूल जाए। तूबा, मुइज़ ने तुम्हें छोड़ दिया है। उसने सिर्फ मंगनी ही नहीं, अपना हर रिश्ता तुमसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता तूबा। और सुनो, अब तुम भी उसकी मोहब्बत को भूल जाओगे। तुम उसके हर ख्वाब अपने इन आंसुओं के साथ अपनी आंखों से बहा दोगी। हाँ तूबा, उसने तुम्हें ठुकरा दिया है, वो तुम्हारा नहीं रहा। मेरी जात एक सवाल है, मेरा खौफ ही मेरा हाल है। रहा रंग ना कोई शनाख्त का के ये सब ठीक होगा। मेरा दुख है मेरे भरोसे का। हौसला करें भाभी, ये कुदरत की तरफ से दिया गया एक और सदमा है। इसे बर्दाश्त करना होगा। सब्र से काम लें। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। कैसे सब्र करूं सलमा? बताओ मुझे कैसे सब्र करूं? मैं जानती हूँ सब्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। मोइस को तो मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। उसने जो जख्म मेरी बहन को दिया है ना,
उसके लिए तो मैं रोजे महशर उससे हिसाब लूंगी। बस करें आप ही रोना बंद करें, हौसला करें। आपने देखा नहीं आदिल भाई, मुइज भाई ने कैसे तूबा भाभी को छोड़ दिया। वो इसको कदर ही नहीं थी तूबा की। ऐसी लड़की उसे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिली। हाय मेरी बेटी, अपनों ने ठुकरा दिया उसे, अब कौन अपनाएगा उसे। आंटी, मैं तूबा को अपनाने के लिए तैयार हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा दिल, तुम इतने जज्बाती क्यों हो गए थे? तुम्हें उस वक्त वो बात करने की जरूरत क्या थी? आपने देखा नहीं था उस घर में सब लोग कितने परेशान थे, और खदीजा आंटी किस दुख से रो रही थी। जिस दुख से वो रो रही थी उसका मदावा वो नहीं था जो तुमने किया। अरे बेटा, हर बात करने का एक तरीका होता है, एक मुनासिब वक्त होता है। कौन सा मुनासिब वक्त मामा? वो मुनासिब वक्त लास्ट टाइम भी आपने ढूंढते ढूंढते इतनी देर कर दी थी कि बात करने के काबिल भी नहीं रही थी आप। आदिल, ये मत भूलो कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। पापा आप ही मुझे बताइए फिर मैं क्या करूं। मुझसे तूबा की हालत नहीं देखी जाती, और ना ही मुझसे उबैद अंकल का और खदीजा आंटी का ये दुख बर्दाश्त होता है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो लोग गम की जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं वो बहुत बड़ी है। लेकिन अब मैंने तो उस दिन से उबैद को किसी से बात करते या मुस्कुराते नहीं देखा। उबैद भाई ने तो उसी दिन से अपने आप को कमरे में ही बंद करके रख लिया है। खदीजा भाभी भी इस बात से बहुत परेशान है कि उबैद भाई ने तूबा के वापस आने के बाद खुद को इतना तन्हा क्यों कर लिया है। हाँ सलमा, बेटियों का दुख होता ही ऐसा है। बड़े से बड़े पहाड़ जैसे पत्थर के आदमी को रेत का ढेर बना देता है। पापा, इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि उनका ये दुख बटा लूं। वो तूबा की वजह से बहुत परेशान है, और परेशानी यही है ना कि तूबा से शादी कौन करेगा। अब तूबा से शादी तुम करोगे? आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं तूबा से बहुत मोहब्बत करता हूं। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कल को क्या हुआ था। मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी कल करता था। तो प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि मेरा प्रपोजल उनके पास लेके जाइए। मुझे पहले पता होता कि आमना आपा की औलाद मेरे साथ ऐसे करेगी तो मैं कभी इस रिश्ते पे राजी ना होती। मैं तो पहले ही तूबा और मुइज की रिश्ते पे राजी नहीं थी। दिल को वहम ने घेरा हुआ था। अपने आंसू पोंछे, आप पानी पीजिए। वो क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही है? जो होना था वो तो हो गया है ना। सब तो ये जिंदगी भर का रोना है। लोग कहाँ माफ करेंगे मेरी बच्ची को? किस किस से जिंदगी भर मुंह छुपाती फिरेगी? उसके दामन पे दाग लग गई। क्या करे लोगों को और जमाने को?
अब हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना। आपने देखा नहीं, आदिल भाई ने तोबा आपी को फौरन अपनाने का फैसला कर लिया। मुझे आदिल की ये बात बिल्कुल अच्छी लगी। उसने सबके बीच में ये अचानक कह दिया। अब इससे और हमारी बदनामी होगी, और देखना हम नापा कैसी कैसी बातें करेंगे। क्या देखो मेरी जान, होने वाले हादसों का ना तो हमें कुछ पहले से पता होता है और ना ही उनके हो जाने के बाद कुछ बस चलता है। अलबत्ता ये जरूर होता है कि खोटे और खरे की पहचान हो जाती है, और ये भी पता चल जाता है कि उस वक्त हमारा दर्द किसने बांटा और किसने बढ़ा दिया। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, सिवाय अपनी तकदीर के। हेलो जी मामा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बस 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। जी जी मामा, यहाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि पापा की तबीयत इतनी खराब है? जी मैं मायरा से अभी बात करती हूँ, मैं घर आ रही हूँ मामा। मुझे पता है पापा मेरे बगैर ना मेडिसिन लेंगे और ना ही खाना खाएंगे। जी मैं फिर यहाँ वापस आ जाऊंगी। मामा आप परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। तोबा, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा 1 दिन के लिए। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? मैं चली जाऊं? क्या हो गया तोबा? बताओ मुझे। देखो तुम्हारे दिलो दिमाग में जो भी बात है तुम शेयर कर सकती हो। खदीजा खाला से, मायरा से, तानिया से, हम सबसे शेयर कर सकती हो। क्या हो गया तोबा? बाबा बाबा कहाँ है? बाबा कैसे? मुझे बाबा से बात करनी है मुझे बाबा से। मैं बाबा को बुलाती हूँ। बाबा बस बात करनी है।